हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि अगर आपको टीचर डायरी से रिलेटेड नॉलेज चाहिए तो वीडियो प्लीज आप एंड तक देखिए, तभी आपको समझ में आ पाएगा। ये टीचर डायरी है। मोस्टली बच्चों को टीचर डायरी समझ में नहीं आती है कि ये कैसे बनानी है कैसे नहीं। टीचर डायरी का जो फर्स्ट आपका पेज होता है ये बिल्कुल पोर्टफोलियो की तरह ही होता है। इसमें नेम ऑफ द स्कूल लिखा है, एड्रेस लिखा है, फोन नंबर लिखा है, ईमेल लिखा है, क्लास, नंबर ऑफ टीचिंग स्टाफ, नंबर ऑफ नॉन टीचिंग स्टाफ, टाइमिंग ऑफ द स्कूल, नेम ऑफ द प्रिंसिपल और ड्यूरेशन ऑफ द स्टे। इसमें आपको क्या करना है, कॉलेज आपको जो भी इंटर्नशिप का लेटर देते हैं, आप किसी भी स्कूल से 8वीं तक के प्राइवेट स्कूल से जो टीचिंग करते हैं, जिस भी स्कूल की आप टीचिंग दिखा रहे हैं कि जिस स्कूल में आपने बच्चों को पढ़ाया है बीएड सेकेंड ईयर में, आपको उस स्कूल का नाम यहाँ पे लिखना है, उस स्कूल का एड्रेस लिखना है, उस स्कूल का फोन नंबर लिखना है, स्कूल की आपको ईमेल आईडी लिखनी है, आपने किस क्लास को पढ़ाया है, 6, 7, 8 में से किस क्लास को आपने पढ़ाया है। दोनों क्लास को पढ़ाया है तो आप 6, 7 लिख सकते हैं, 6, 8 को पढ़ाया है तो 6, 8 लिख सकते हैं। और अगर आपके टॉपिक जैसे कॉमर्स या ऐसे टॉपिक हो जाते हैं जो 8th क्लास में नहीं होते हैं, 9th 10th में होते हैं, तो आप इसमें 9th 10th भी लिख सकते हैं। फिर आता है नंबर ऑफ टीचिंग स्टाफ। आपको यहाँ पे लिखना है कि उनके यहाँ पे नंबर ऑफ टीचिंग स्टाफ कितने थे, 10, 12, 24, 22 जितने भी हैं आपको उतने मेंशन करने हैं। फिर आपको लिखना है नंबर ऑफ नॉन टीचिंग स्टाफ, यानी वहां पे क्लर्क की जो पोस्ट होती है उसमें नॉन टीचिंग स्टाफ में कितने स्टाफ थे। टाइमिंग ऑफ द स्कूल, यहाँ पे आपको स्कूल की टाइमिंग लिखनी है कि स्कूल की टाइमिंग क्या थी, 7:30 से 1 बजे थी या 8 से 2 थी, जो भी स्कूल की टाइमिंग थी यहाँ पे आपको वो मेंशन करनी है। नेम ऑफ द प्रिंसिपल, आपको यहाँ पे प्रिंसिपल का नाम लिखना है जो उस स्कूल की प्रिंसिपल है। ड्यूरेशन ऑफ द स्टे, कुछ बच्चे यहाँ पे घंटों के हिसाब से ड्यूरेशन लिखते हैं कि वो स्कूल में 2 घंटे या 3 घंटे रुके हैं, वो भी ठीक है। और अगर आप यहाँ पे ड्यूरेशन लिखते हैं कि आप कितनी दिन तक आपने यहाँ पे रुक के पढ़ाया है तो आप वो भी लिख सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ द स्टे में आपको लिखना है आपने कितने समय तक पढ़ाया है। फिर आता है नेम, सिग्नेचर एंड सील ऑफ स्कूल प्रिंसिपल। यहाँ पे आपको जो स्कूल की प्रिंसिपल है उनकी मोहर और उनके साइन कराने हैं। यहाँ पे नेम, सिग्नेचर, स्कूल मेंटर। स्कूल मेंटर का मतलब जो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप कैसा पढ़ा रहे हैं, उनके आपको सिग्नेचर कराने हैं। नेम, सिग्नेचर, कॉलेज मेंटर, यहाँ पे जिस कॉलेज में आप बीएड कर रहे हैं उस कॉलेज के मेंटर आपके सिग्नेचर करेंगे। नेम, सिग्नेचर ऑफ ट्रेनी टीचर, यहाँ पे ट्रेनी टीचर आप हैं, यहाँ पे आप अपने सिग्नेचर करेंगे। अब आता है हमारा टीचर डायरी का फर्स्ट पेज, जो कि कुछ इस तरह है आपके सामने। दिवस आता है, दिवस विवरण यानी डे डिस्क्रिप्शन। आप लिख सकते हैं कि आज पहला दिन दिवस है या दूसरा दिवस है, ये आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद जिस डेट से आपके कॉलेज ने आपको लेटर दिया है कि टीचिंग स्टार्ट हुई है, वो डेट आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। फिर आपको प्रार्थना में आपने भाग लिया, अगर आप यस लिख रहे हैं तो आपको थॉट ऑफ द डे लिखना है, क्योंकि जब हम किसी स्कूल की असेंबली में या प्रार्थना में शामिल होते हैं तो वहां पे थॉट ऑफ द डे जरूर बोला जाता है, तो वो थॉट हमें अपनी टीचर डायरी में लिखना है। फिर हमारी क्लास में कितने बच्चे प्रेजेंट थे और कितने बच्चे हमारी क्लास में अब्सेंट थे, यानी जिन क्लास को हमने पढ़ाया है उसमें से कितने बच्चे प्रेजेंट हैं और कितने बच्चे अब्सेंट हैं। फिर कौन सी कक्षा को हमने पढ़ाया है, उस कक्षा के कौन से सेक्शन को हमने पढ़ाया है, इसमें हमारा विषय क्या है। जैसे इनका विषय है केमिस्ट्री, अब केमिस्ट्री में इनका टॉपिक जो है वो है एसिड, तो इन्हें एसिड यहाँ लिखना चाहिए क्योंकि यहाँ पे टॉपिक पूछा है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्लास लिखनी है, यहाँ पे सेक्शन लिखना है, यहाँ पे विषय लिखना है और यहाँ पे हमें टॉपिक लिखना है। प्रकरण का मतलब होता है टॉपिक, हमारे उस विषय का क्या टॉपिक है। अब ये पूछ रहा है पाठ के मुख्य बिंदु यानी मेन टीचिंग पॉइंट ऑफ लेसन, यानी जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं इसके मेन बिंदु आपके पढ़ाने के क्या है, आप यहाँ पे वो लिखेंगे। फिर आता है टीचिंग ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे आपको इस चैप्टर को पढ़ाने के क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्या उद्देश्य हैं, आप वो मेंशन करेंगे।
फिर आता है प्रयुक्त सहायक विधि और सहायक सामग्री। ये सबकी एक जैसी ही रहती है, चौक, डस्टर, पॉइंटर, चार्ट, ये सब सेम ही रहता है। यूज टीचिंग एड्स की है, ये सभी के कॉमन होते हैं टीचिंग एड्स, चौक, डस्टर, पॉइंटर और ब्लैक बोर्ड। हमने मूल्यांकन में बच्चों से क्या क्वेश्चन पूछा, हमने उन्हें क्या होमवर्क दिया, कोई क्रिया सांस्कृतिक क्रियाकलाप हुआ तो हमें उसका विवरण देना है, नहीं तो हमें नहीं देना है। हमें कोई अन्य अनुभव प्राप्त हुआ तो उसके बारे में लिखना है, वरना नहीं लिख देना है। ये पूरी टीचर डायरी होती है। आपको एक दिन अपने एक सब्जेक्ट का दिखाना है, दूसरे दिन आपको अपने दूसरे टीचिंग सब्जेक्ट का दिखाना है। ऐसे ही हमें पूरी टीचर डायरी 96 डेज की कंप्लीट करनी होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे प्लीज लाइक कीजिएगा, और अगर आपको हिंदी लैंग्वेज में भी टीचर डायरी देखनी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके आप बता सकते हैं कि आपको कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड टीचर डायरी देखनी है। इसके बाद आपको मूल्यांकन प्रक्रिया में आप अपने चैप्टर से रिलेटेड बच्चे से कोई भी मूल्यांकन क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि जो आपने पढ़ाया है वो बच्चे को कितना समझ में आया है, कितना नहीं आया है। आप होमवर्क भी देंगे, वो आप अपने चैप्टर के से रिलेटेड ही उन्हें होमवर्क देंगे कि आपने उन्हें क्या होमवर्क दिया है। सांस्कृतिक क्रियाकलाप का विवरण, अगर उस दिन आपने कोई कल्चर एक्टिविटी कराई है तो आप उसका डिस्क्रिप्शन में मेंशन करेंगे। अन्य प्राप्त अनुभव, अगर आपको कोई अनुभव प्राप्त हुआ है स्कूल में तो आप उसके बारे में यहाँ पे लिखेंगे। फीडबैक बाय मेंटर, यहाँ पे वो मेंटर जिनके फर्स्ट पेज पे मैंने बताया है, यहाँ पे सिग्नेचर होते हैं, तो वो आपको फीडबैक देंगे, कमेंट देंगे कि आप कैसा पढ़ा रहे हैं, या सिग्नेचर करेंगे। जो भी उन्हें लिखना है वो यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे, यहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखना है। अब आप सोचेंगे कि ये मैंने केमिस्ट्री का बताया है, साइंस का बताया है, तो ये जो टीचर डायरी होती है ये आपके बीएड फर्स्ट ईयर के जो टीचिंग सब्जेक्ट आपके होते हैं, जो बच्चों को दिए जाते हैं टीचिंग सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट सभी के कंपलसरी होते हैं और 2 सब्जेक्ट बच्चों के टीचिंग सब्जेक्ट होते हैं। तो टीचर डायरी जो होती है वो आपको अपने टीचिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड ही बनानी है, और बच्चा अपना टीचिंग सब्जेक्ट चेक करे कि उसके टीचिंग सब्जेक्ट क्या है, और अपने टीचिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो टीचर डायरी प्रिपेयर करता है। मान लीजिए किसी के पास हिंदी एसएसटी है तो वो हिंदी एसएसटी की टीचर डायरी बनाएगा, यहाँ पे विषय हिंदी लिखेगा और फिर हिंदी का टॉपिक लिखेगा और फिर हिंदी के पार्ट के बिंदु लिखेगा। अगर आपके पास एसएसटी है तो आप एसएसटी एक दिन हिंदी दिखाएंगे और एसएसटी दिखाएंगे। अगर आपके पास इंग्लिश एसएसटी है तो आप इंग्लिश और एसएसटी दिखाएंगे। आपके पास मैथ फिजिक्स है तो आप मैथ फिजिक्स की टीचर डायरी बनाएंगे। आपके पास बायो फिजिक्स है तो आप बायो फिजिक्स की टीचर डायरी बनाएंगे। आपके पास एसएसटी होम साइंस है तो आप एसएसटी होम साइंस की टीचर डायरी बनाएंगे। आप अपने टीचिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टीचर डायरी बनाएंगे। अगर आपको इसमें कुछ भी चीज समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, आपको जो भी समझ में ना आए। और अगर आपको मेरा बताया हुआ समझ में आया है थोड़ा बहुत भी, और वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि अगर किसी को टीचर डायरी बनाने में कोई दिक्कत आ रही है तो वो उसे बनाए। इसमें कुछ नहीं है, नॉर्मली सिर्फ हमें बच्चों की संख्या लिखनी है, कितने प्रेजेंट है, कितने अब्सेंट है। हमें अपनी क्लास का विवरण देना है कि हमने कौन सी क्लास को पढ़ाया, कौन से सेक्शन को पढ़ाया, कौन से विषय को हमने पढ़ाया, और अपने टॉपिक कौन सा हमने टॉपिक लिया, और हमारे टॉपिक के मेन बिंदु क्या थे, हमारे ऑब्जेक्ट